हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि वीडियो मेंस के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री का एग्जाम आप सभी ने दिया ही होगा, तो आप सभी को पता है हर एक पेपर में 5 या 6 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी के आए हैं। तो वीडियो मेंस के लिए भी आपको उसी तरीके की प्रिपरेशन रखनी है, तो आपके लिए ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेनली इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद था कि आपको वीडियो प्री के जो क्वेश्चन आए थे, प्री एग्जाम में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। वो मैंने राइट डाउन कर लिए थे, तो इससे क्या आपको एक आइडिया लग जाएगा। जैसे कि आपको मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि आप पेपर एनालाइज करते हो तो उसका फायदा बहुत ही ज़्यादा होता है। इससे आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरीके का नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, मेंस की किस तरीके को आपको प्रिपरेशन करनी है। तो इस तरीके की जो छोटी-छोटी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें आप खुद से आइडिया लगा सकते हैं। जैसे कि पेपर का लेवल क्या होगा, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यही इसका मेन मकसद रहता है कि आपको एनालाइज करने से सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि प्री के जो क्वेश्चन आए थे, वो 20 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो मैं वो क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। उसके बाद अपन कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि कौन सी बुक आपके लिए अच्छी रहेगी वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, तो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। मेंस के लेवल के भी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। अपन 27 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, रिंग ऑफ फायर कहाँ पर अवस्थित है। तो ये प्रशांत महासागर के अंदर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, महाद्वीप जिसके अंदर से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। तो ये है अफ्रीका महाद्वीप। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, हर एक एग्जाम में आते हैं, तो उनसे आपको डरना नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उससे एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन ही बनेंगे। तो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है इसके अंदर, खमसिन बोरा लू हर्मट, ये हवाएं होती हैं, तो ये कौन कौन से महाद्वीप या कौन सी जगह पर चलती है। तो इस तरीके का एक क्रॉसिंग मिलान करने वाला क्वेश्चन था। तो ये भी क्वेश्चन था इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन था, ब्राउन जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। तो ये जलप्रपात न्यूजीलैंड में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर ये कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन आया था वीडियो प्री के अंदर। तो ये है यूएसए के अंदर। तो आप देख सकते हैं 6 क्वेश्चन लगभग हैं इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन आए थे आपके प्री के अंदर। तो ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, या तो आप इनको लिख ले या मेरे को आप बता देना, मैं इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो इन क्वेश्चन से देखने के बाद आपको ये आइडिया लगाना है कि जैसे हवाओं वाले क्वेश्चन है, तो इनको भी आप अच्छे से मेंस के लिए प्रिपेयर करके रखेंगे। कौन सी रेखाएं, जैसे कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को काटती है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन रखनी है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 27 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट की। तो इसके अंदर आया था, अनातोलिया का पठार कहाँ पर स्थित है। ये तुर्की में है। और एस आकार का महाद्वीप महासागरीय कटक ये कहाँ पर है। तो इसके अंदर अटलांटिक महासागर है या प्रशांत महासागर है। तो इस तरीके के इसके ऑप्शन थे। और इसके अंदर एक और क्वेश्चन है, रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी थी। तो ये भी इसके अंदर क्वेश्चन था। मैंने इसके अंदर इसका आंसर नहीं लिखा है, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट इसके अंदर है चक्रवात और प्रभावित क्षेत्र। तो ये भी क्वेश्चन आया था। चौथा क्वेश्चन ये है इसके अंदर, जैसे कि हरिकेन चक्रवात है जो कहाँ पे चलता है, टाइफून कहाँ पे है, विली विलीज कहाँ पे है। तो इनको एसुमिलित जो है उनको मिलान करना था। तो विली विलीज है जो ऑस्ट्रेलिया में है, तो इसके लिए ये गलत ऑप्शन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आए थे। जैसे मरमरा सागर किसको जोड़ता है, ये क्वेश्चन था। काला सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। भयंकर पचासा पौने ये किससे संबंधित है। तो ये पछुआ पौनों से संबंधित है। तो ये भी क्वेश्चन आपके इसके अंदर आया था। तो आप देख सकते हैं ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ज्यादातर हार्ड क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। तो इस तरीके से आपको, जैसे कि छोटी छोटी जो जल संधियां होती है उनको भी आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि महासागरों के बारे में पढ़ना है, जैसे कि पर्वत होते हैं, जैसे कि रॉकी पर्वत हो गया, या उनकी जो चोटियां होती है, इनकी इंपॉर्टेंट चोटियां कौन सी हैं। तो ये भी सारी चीजें आपको, जैसे यूरोप महाद्वीप में कौन सा पर्वत है, या उत्तरी अमेरिका में कौन सा पर्वत है, एटलस पर्वत है तो उसकी कौन सी ऊपरी चोटी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ना है। पठार हो गए, बड़े बड़े जो पठार होते हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप देख रहे हैं इसके अंदर। तो आपको थोड़ी सी अच्छे से प्रिपरेशन करके भी आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन इसके अंदर चलते हैं 28 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के। तो इसके अंदर आया था, माउंट पोपा ज्वालामुखी कहाँ पर है। ये म्यांमार में स्थित है। तो ज्वालामुखी जो पर्वत होते हैं वो कहाँ कहाँ पर है, कौन सी ज्वालामुखी कहाँ पर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं मेंस के अंदर, ध्यान रखना है। विश्व में सर्वाधिक भूकंप की पेटी, तो ये परिप्रशांत मेखला में आती है, तो आपको पता ही होगा। ये हिमनद नुब्रा घाटी कहाँ पर स्थित है, तो ये सियाचिन में स्थित है। और इसके अंदर एक दो क्वेश्चन और भी जो भारत से रिलेटेड थे वो मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है, तो इसलिए क्योंकि वो वर्ल्ड ज्योग्राफी है और उसके अंदर भारत से रिलेटेड है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अलावा इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भी आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने वो दो तीन क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। तो आप देख सकते हैं 5-6 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर इसके अंदर आए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 28 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट की। तो इसके अंदर मरुस्थल और देश इनको सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन था। तो एक तरफ मरुस्थल दे रखे थे, एक तरफ देश दे रखा था, तो कौन सा सही है इसके अंदर ये पूछा था। तो आप देख सकते हैं मरुस्थलों हो गए, पठार हो गए, मेन मेन चोटियां हो गई, या गर्म जलधाराएं हो गई, पौने हो गई। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन है इनको आपको एकदम अच्छे से रट के ही जाना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन सा कथन सही है। जैसे पोटवार का पठार पाकिस्तान में स्थित है, पेटागोनिया का पठार एडिस पर्वत में स्थित है, तिब्बत का पठार हिमालय और कुनलुन पर्वत के मध्य स्थित है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके था। तो इसके अंदर ऑल ऑफ अस ऑल राइट है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धाराओं की घाटी कहलाता है। तो इसको कटमई बोलते हैं। दृक जवार कब आते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को आते हैं। इस तरह का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है। सियाल, सीमा और निफे ये किससे संबंधित है, ये पृथ्वी की परतों से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं मैंने चारों जो पेपर हुए थे उनके मैंने एक तरफ से लिख दिए थे आपको बताने के लिए, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि आपको किस तरीके की प्रिपरेशन रखनी है। तो अब आपको करना यह है कि आपको बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल में नहीं पढ़ना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। आपको एकदम बेसिक बेसिक जो चीजें होती है, हर एक महाद्वीप के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है आपको वही पढ़ना है। बाकी अदर जैसे एडवांस लेवल में जाके नहीं पढ़ना है। आप जिस बुक से भी पढ़ रहे हो, जैसे कि मेरे पास एक लक्ष्य की जो एसआई की बुक थी मेरे पास,
पास। तो उसके अंदर बहुत ही अच्छा दे रखा है, मैंने देखा है, मैंने खुद ने पढ़ा भी है उसका, तो उसके अंदर भी बहुत अच्छी दे रखी है। अगर आपके पास एसआई की गाइड है वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली, लक्ष्य की, या लक्ष्य की कोई भी बुक है आपके पास और उसके अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी दे रखा है, तो इसके अंदर मेन ये है कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है, बिना मतलब की कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं है। इसलिए ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास एसआई वाली गाइड है तो आप उससे पढ़ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप महेश कुमार वर्णवाल से भी ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना लेवल का आएगा नहीं, आपको ओनली वीडियो की प्रिपरेशन ही करनी है, इसलिए आपको उस लेवल से ही आपको पढ़ना चाहिए। जैसे कि आप छोटी कोई गाइड लेके आ सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, या आप छोटी बुक ही रखिए, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एडवांस और बहुत ही ज़्यादा अंदर में डिटेलिंग में आपको नहीं पढ़ना है, बेसिक बेसिक एकदम चीज़ें पढ़नी है। और इसके अंदर ये होगा कि आपका ज़्यादा टाइम भी खराब नहीं होगा, और जो आपके पास गाइड रहेगी उसके अंदर बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें दे रखी होगी, आप उसके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, एग्जाम टाइम में जाते टाइम आराम से उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आपको डिटेलिंग में कुछ भी नहीं पढ़ना है, एकदम बेसिक चीज़ें ही पढ़नी है। डिटेलिंग में पढ़ने के लिए आपके पास और भी कई सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आप पॉलिटी पढ़ सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं डिटेलिंग में। तो आपको जो डिटेलिंग में पढ़नी चाहिए वो मैं आपको बता चुका हूँ, और जो आपको थोड़ी सी अच्छे से स्मार्ट तरीके से पढ़ना चाहिए जिसमें कम टाइम से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो वो मैंने आपको बता दिया है। छोटी कोई गाइड ले सकते हैं, कोई बुक ले सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल में आपको नहीं पढ़ना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप यूट्यूब पे 2 घंटे एक ही टॉपिक है कोई वर्ल्ड ज्योग्राफी का और उसके लिए आप 2-2 घंटे वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। और आपके पास जो भी गाइड है या कोई छोटी बुक है उसके साथ आप सब्स्टिट्यूट के तौर पर, आप जैसे कि वो आती है राजस्थान ल्यूसेंट आती है, उसकी वर्ल्ड ज्योग्राफी है, उसके अंदर कुछ पार्ट दे रखा है, तो वो भी आप इसके साथ पढ़ सकते हैं, तो आपकी लगभग चीज़ें क्लियर हो जाएगी इसमें। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी या आर्ट एंड कल्चर के लिए लाने की कोशिश करूंगा, और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।